अहिल्याबाई होलकर की इतनी बड़ी मूर्ति लगाई है कि दुनिया देख सकती है उसे। कोई कह सकता है कि अहिल्याबाई होलकर उसकी रिश्तेदार है क्या? अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति लगाने से वोट मिल सकते हैं उसे? नहीं मिलेंगे। लेकिन उसी के भाग्य में था कि जो काम अहिल्याबाई छोड़ करके गई थी उससे उसने आगे कर दिया। और फिर देखिए, मैंने क्यों कहा कि मैं, पता नहीं आप सब करोड़ों लोगों की किसकी दुआएं हैं जिसके कारण यह हो रहा है। मैं भाग्यशाली हूं कि अपने सामने अहिल्याबाई होलकर के उस काम को करने वाली जो टीम है मेरी, उस टीम में 2 लोग हैं जिनके भाग्य में वो काम लिखा है। यह आपको अंदाजा नहीं होगा, आप टेलीविजन पे खबर सुन के छोड़ देते हैं, मैं नहीं छोड़ता। आज भी उस आताताई द्वारा तोड़े शिवलिंग पे ही दूध चढ़ रहा है। जब सब कुछ ठीक हो गया, प्रांगण ठीक हो गया, हजारों लोग वहां जाने लगे, अब मंदिर साफ सुथरा हो गया, अब पूजा साफ सुथरी हो गई, वहां किसी महिला को कोई कष्ट नहीं हो रहा, किसी उस उपासक को कोई कष्ट नहीं हो रहा, तभी एक घटना घटी। ये घटना, इसे आप चमत्कार कह सकते हैं, मैं चमत्कार नहीं कह सकता। ये जिसके जो भाग में लिखा है ये उसी के हत्थे आएगा। आप ये सोचते हो ये मेरे भाग, हो सकता है कि आपके भाग में कुछ और लिखा हो, वो आप तय करें, मैं नहीं तय करता। जब सब कुछ हो गया, एक दिन बनारस के बहुत ही मिडिल क्लास से भी कोई कमजोर क्लास अगर होती है, सार्वजनिक मंचों से किसी की आर्थिक स्थिति की बात इसलिए नहीं करना चाहता, वो चारों मेरी बहनें हैं। उन 4 महिलाओं को क्यों एक दिन सपने में यह आया कि वहां जो उस प्रांगण में एक मंदिर बना हुआ है जिसमें अब 10,000 लोग खड़े हैं, उसी प्रांगण में एक मंदिर की जगह शिवलिंग के ऊपर एक मस्जिद बनी हुई है। उस मस्जिद में व्यास परिवार 1993 तक पूजा कर रहा था। क्यों उन्हें सपने में आया कि वो पूजा का जो श्रृंगार गौरी है उसका अधिकार चाहती हैं? उनके सपने में आया, लेकिन दूसरी बात महत्वपूर्ण है, उनके सपने में आने के बाद में उसने किसको चुना जो बनारस का नहीं है, जो किसी हिंदू ठेकेदारों के किसी दल का नहीं है, किसी पार्टी का नहीं है। इस देश में अल्पसंख्यक के नाम पर जो फ्रॉड हुआ है, उस अल्पसंख्यकों की गिनती में देश में सबसे कम जो 35,000 पारसी हैं, उससे ऊपर की 1.5% लोगों के समाज से आता है। उसी के भाग्य में क्यों था? 15 गंठी वाले किसी ब्राह्मण, किसी ठाकुर, किसी कायस्थ के नहीं आया हक में ये। जब सब कुछ तैयार हो गया, उन 4 बहनों ने उसने चुना विष्णु शंकर जैन को। इसलिए इधर उधर दलालों को आगे खड़ा करके ये कहने वाले लोग कि हमें हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढना है, तुम्हारी दुकान बंद होगी, तुम मत ढूंढो, हम मरते दम तक हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढेंगे। तुमको किसी को खुश करना हो करो, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता, हम राजनीति में नहीं है, हमको कोई तुमसे लेना देना नहीं है। तुम ये बकवास कर रहे हो अपने एजेंडे के लिए, करो। कि इस्लाम के बगैर हिंदुत्व अधूरा है, मुझे लगता है तुम किसी कारण से पैदाइशी अधूरे हो। ये कहने की हिम्मत रखिए। उन 4 बहनों ने विष्णु शंकर जैन से कहा हमें श्रृंगार गौरी के मंदिर पे पूजा करने का अधिकार दिलाइए। इसलिए सारी इक्वेशन बता रहा हूं मैं, कोई कंफ्यूजन में रहे। विष्णु शंकर जैन को कहां वो बनारस की महिलाएं, कहां वो? क्योंकि कुछ दलालों ने विष्णु शंकर जैन बड़ा ना हो जाए, विष्णु शंकर जैन हमारे दरबार में सर टेकने नहीं आता, विष्णु शंकर को खरीद नहीं सकते, तो 2 दलाल चोटे कहीं के कहीं से दिल्ली से पैदा किए और वो ये कहने लगे कि शिवलिंग के ऊपर जो लोग मुकदमा चला रहे हैं ये राष्ट्र विरोधी हैं। ऐसे ऐसे भी दलाल हैं आपके बीच में, उनके बीच की, इसलिए मैंने शुरू में ही कहा
जयचंद एक था, बेचारा बदनाम हो गया। सनातन में इस समय करोड़ों जयचंद घूम रहे हैं, उनसे भी लड़ना है। विष्णु शंकर जैन ने उन महिलाओं का मुकदमा लिया और हाई कोर्ट में डाला कि 1992 में बाबरी मस्जिद गिरने के बाद में ये पूजा बंद कर दी गई थी, ये पूजा को देने का अधिकार मांगा। तो मालूम है हाई कोर्ट ने क्या किया? हाई कोर्ट ने एक नोटिस इशू कर दिया उत्तर प्रदेश सरकार को कि सरकार बताए कि श्रृंगार गौरी के ऊपर पूजा क्यों बंद कर दी गई है। अब ऐसे समय में सारी चीजें देखेंगे आप, कब किया? जब